प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, और इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। गलती करते हैं कि हमारे पास कोई डिसीजन के बारे कोई गलती क्या कर रहे हो कि आप उस एडवाइस दें, वो एडवाइस दें जो आप अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल रियलिटी बाय वायस। एक नई मैसेज के साथ, एक नई वीडियो के साथ भाई आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो मैसेज है बेसिकली वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीप थिंकिंग के ऊपर। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास कोई भी बंदा आ जाए, ठीक है, और हमसे किसी भी बात के बारे में कोई मशवरा मांगे, हम फौरन एक चुटकी में जो है ना उसको मशवरा दे देते हैं, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। हम उसको ये कहते हैं यार ऐसे नहीं, तुम ऐसे कर लो। अच्छा, सेम सिचुएशन जब आपके अपने ऊपर आती है तो फिर आपका सोचने का अंदाज टोटली डिफरेंट होता है। आपका टोटली मतलब आपका उस टाइम पे आप टोटली डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं कंपैरेटिवली उस सिचुएशन के जब आपने वही सेम इशू पे किसी दूसरे को मशवरा दिया होता है। ऐसा क्यों होता है? मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा इस वजह से होता है, मे बी एक थॉट है कि जब आप अपने बारे में कुछ करने जाते हो तो आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप दूसरे को कोई एडवाइस देना चाह रहे होते हो तो तब आपके इमोशंस नहीं होते, ठीक है, और आपको तब किसी भी किस्म का कोई फियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपको जॉब छोड़नी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? किसी को कोई और आपसे मशवरा करे तो आप उसको कहोगे भाई तू कर लेगा, तू कारोबार भी कर लेगा, तू भाई छोड़ के तुझे तो 50 नौकरियां और मिल जाएगी, कोई मसला नहीं, तू छोड़ दे, तू रिजाइन कर दे। लेकिन जब वो चीज सिचुएशन आपके अपने ऊपर आएगी, व्हाट वुड बी योर मतलब डिसीजन? ठीक है, आपका तब डिसीजन ये होगा यार अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो नेक्स्ट मंथ मैं बच्चों के स्कूल की फीस कैसे दूंगा, नेक्स्ट मंथ ग्रोसरी और यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे। तो आपके अब आपका टोटली डिसीजन चेंज है। पहले आप दूसरे बंदे को उसने आपसे एडवाइस मांगी तो आप उसको क्या एडवाइस कर रहे थे, और अभी आप क्या डिसीजन ले रहे हो। तो मे बी एक थॉट ये है कि इसमें इमोशंस आ जाते हैं, इसमें फियर आ जाता है, ठीक है, और फियर होना भी चाहिए, मतलब इसमें कोई सब्सटेंशियल फियर है, सब्सटेंशियल थ्रेट है इसमें, और ये होना इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये फियर आप में होता है इंसान में, जो आप अपने लिए करने जाओगे कुछ। इस सिचुएशन का एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? ठीक है, इसका बेसिकली सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास कोई भी बंदा आए, ठीक है, और आपसे आगे कोई भी एडवाइस लेता है ये कि जी मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको झट से फौरन सोल्यूशन ना बता दो, ठीक है। पहले बैठो, सोचो, उससे पूछो, उससे सवाल करो, ठीक है, उसकी मसले को समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और सब फैक्टर को का एनालिसिस करो, ठीक है। उसके बाद उसको कोई एडवाइस करो कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मतलब आपको जॉब छोड़ते हुए कोई फियर है तो बिल्कुल वो फियर एक्चुअल भी हो सकता है, और मे बी कोई डिसीजन लेते हुए आपको कोई फियर है तो वो साइकोलॉजिकल फियर भी हो सकता है। तो एक्चुअल फियर जो है वो तो ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल अगर फियर है आपको तो फिर वो ठीक नहीं है, ठीक है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसको अपनी थिंकिंग पे और डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसकी साइकोलॉजिकल फियर की वजह से। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना आप उसका प्रैक्टिकली एनालिसिस करो, इमोशनली एनालिसिस करो, ठीक है, अपनी डिज़ायर्स को देखो, उसके बाद फियर्स देखो उसमें क्या क्या है, उसके बाद कोई डिसीजन लो। और जब भी किसी को एडवाइस करो, अच्छी एडवाइस करो। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा आपको कि जब उस सिचुएशन में कभी आप आओगे ना तो आप अच्छा सा डिसीजन कर सकोगे। अगर आप किसी को कोई गलत एडवाइस कर देते हो ना उसकी इशू को एनालिसिस किए बगैर, तो कल को आप भी सिचुएशन में आओगे ना तो क्योंकि वो आप भी फिर वही डिसीजन करोगे जो गलत था, ठीक है, जो आपने दूसरे को मशवरा दिया था आप भी वही डिसीजन करोगे। आपका क्या फ़ायदा है कि आप अगर अच्छे से गाइड करोगे तो कल को आप भी अपने आप को अच्छे से गाइड कर सकोगे, ठीक है। हम दोनों इशू ये है कि दो एक्सट्रीम में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ भी सलाह दे देते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, और अच्छी एडवाइस नहीं करते,
और जल्दबाजी में हम कोई एडवाइस कर देते हैं और जब खुद की बारी आती है तो फिर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, तो दोनों का ही फायदा हुआ ना यार। आप खुद हो या कोई और हो जिसको मशवरा दे रहे हो, तब डिसीजन लो जब सब फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर लो। उसमें प्रैक्टिकलिटी का भी इन्वॉल्व है, इमोशंस का भी इन्वॉल्व है, फियर का भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और डिजायर्स का भी इन्वॉल्व है। और जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है साथ उसके रिस्क भी होता है। ठीक है, और अगर रिस्क नहीं है तो वो छोटा डिसीजन है। ठीक है, अगर रिस्क नहीं है तो फिर डिसीजन ले लो, चाहे अपनी बारी है या किसी और की बारी है, कोई और आपसे पूछ रहा है या अपना है, आपको आप खुद सोच रहे हो। और अगर आपने आपने और अगर कोई बड़ा डिसीजन है तो फिर बड़े लेवल पे सोचना है और उसकी हर साइड को देखना है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हर साइड को देखना मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सके और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन निकाले। ऐसा कैसे होता है, ये बेसिकली एक अच्छा है। ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है कि क्वेश्चंस पूछने से होता है। आप उससे क्वेश्चंस करो, ठीक है, मसले के मतलब सवालात करो, उसके बाद फिर आप एनालिसिस करो। और बेहतर ये है कि आप इसको लिखते रहो, इसके आप सवाल करो, उसके प्रोज एंड कॉन्स उसके लिखते जाओ। ठीक है, कि इस डिसीजन को लेने के क्या प्लस है और क्या माइनस है, और वो लिखते जाओ। और आप किसी को भी जल्दी में डिसीजन ना दो। ठीक है, हो सकता है कि उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। आप टाइम लो और तरीके से उसको एनालिसिस करो और उसके बाद उसको डिसीजन बताओ। हमसे कोई भी बंदा एडवाइस लेने के लिए आए ना, हम नौकरी करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और हमने भी कहा ना कि यार ये मेरा बिजनेस आइडिया है, तो दोस्त आए, हम कहेंगे हाँ यार कर ले, बहुत अच्छा है, तू कर ले, तू कर लेगा। हालांकि मैं या कोई और बंदा उसको मतलब कैसे कर सकता है जिसने वो काम किया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप उसको कहो कि ठीक है यार हमारे कॉन्टेक्ट में एक बंदा है जिसको इस चीज का आइडिया है, आओ उसके पास चलते हैं। ठीक है, उससे जाकर एडवाइस लेते हैं, मे बी वो आपको बताए कि यार तुम 10 लाख इन्वेस्ट ना करो, तुम 5 लाख इन्वेस्ट करो। ठीक है, और गलत मशवरा क्या होता है कि आप बगैर किसी मसले को समझे उसके मुतालिक जो है कोई एडवाइस कर देना। फॉर एग्जांपल आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बीमार है, ठीक है, आप जाओगे उसके पास, ठीक है, उसको कहोगे अच्छा तुम्हारी तबीयत खराब है, अच्छा तुम ये खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हालांकि भाई उसकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम में पता नहीं क्या, आपको क्या मसला है और उसको क्या मसला है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको गलत एडवाइस करो कि यार मैं ठीक हो गया था ये खाने से, तू भी ठीक हो जाएगा। अब इस सिनेरियो में आपकी नीयत ठीक है, लेकिन आप गलती क्या कर रहे हो कि आप उसको गलत एडवाइस कर रहे हो। ठीक है, आपकी नीयत पे कोई डाउट नहीं है, आप गुड फेथ में उसको बता कह रहे हो, लेकिन गलती क्या कर रहे हो कि आप उसको मिसगाइड कर रहे हो, गलत एडवाइस कर रहे हो। ठीक है, और अच्छा फिर उसको हम ना फिर गलत सिनेरियोज में ले जाते हैं। कंक्लूजन ये है, इसको अगर समेटू सारे को, कंक्लूजन ये है कि आपसे कोई भी बंदा एडवाइस मांगे तो उसको अच्छी एडवाइस दें, बिल्कुल ठीक एडवाइस दें, और वो एडवाइस दें जो आप अपने लिए बेहतर समझे। और वो ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए भी गलत ही डिसीजन लो भाई, सोच समझ के सारे फैक्टर का एनालिसिस करके, ठीक है, उसके बाद जो है एडवाइस करें, ताकि आप में वो सिचुएशन आए तो तब आप एक अच्छा डिसीजन खुद भी कर सकें। मैसेज पसंद आया हो तो लाजमी तौर पे लाइक कर दीजिएगा, और अपनी आरा जो है कि आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये ठीक है और कैसे डिसीजन लेना चाहिए, आप लाजमी तौर पे कमेंट करें। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।